हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुलिका और आज हम आ चुके हैं लखनऊ के कानपुर रोड स्थित रवि नर्सरी पे। आपको बता दूं कि ये नर्सरी काफ़ी पुरानी है, लगभग 35 सालों पुरानी है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ पौधे लेने। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ के वर्कर्स से और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे बात करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रवि, तो आप हैं रवि भूषण शुक्ला जी जो इसके ओनर हैं, और आप हमें बताएं कि ये नर्सरी कितनी पुरानी है। नर्सरी आपकी करीब 1980 से चालू है। पहले गांव में थी, आज जो लोगों के वृक्षारोपण के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए इनको ऑन रोड हमने बना रखा है। अभी आपने बताया वन विभाग से भी। वन विभाग से तो जो है हमको वो उस समय जो है किसान पौधशाला वन विभाग द्वारा जो है रिकमेंडेड हुई थी जी। तो उस समय गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट भी मिल रहा था। अच्छा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी या बाहर विश्व बैंक की परियोजना के अंतर्गत जो है वन विभाग की नर्सरी आई थी। तो उसमें जो है हमें रेंजर साहब ने और हमारे डीएफओ साहब ने प्रयास किया कि हमको नर्सरी का जो है काम करना है। तो हमें उत्सुकता भी थी, पौधों के प्रति जो है हमारा प्रेम भी था, तो हमने सारा काम छोड़ करके इसी तरफ जो है हम प्रयास करने लगे। तो ये बचपन से रुझान था आपका? बचपन से तो रुझान होता ही है, हर बच्चे का एक अपना विकल्प होता है, उसके माइंड में भविष्य के लिए पता नहीं क्यों प्रकट देती है कि हमें आगे क्या करना है। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, खेलते कूदते हैं तो उनको जो चीज़ पसंद आती है वो खेल शुरू कर देते हैं। अभी कल हमने टीवी में देखा कि छोटी सी बच्ची जो है वो बेल रही थी रोटी। उसके बाद जो है उसने तवे पे नहीं डाल पाई तो उसकी माँ ने सहयोग किया। तो लोगों के अंदर इस नर्सरी को जब शुरू किया तब तो ये बहुत छोटे लेवल पे रहा होगा। और क्या, हर काम पहले जो भी कोई आदमी करेगा तो छोटे काम से करेगा, धीरे धीरे उसमें जब लगन से और अपनी मेहनत से वो आगे उसको बढ़ाने का मौका मिलता है और बढ़ता भी है। आप कुछ लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि उनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन लोग कहते हैं कि अरे मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए हमने शुरुआत नहीं की या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब हम ही जो है हमारे पास इतना व्यवस्था है जी। पैसे के लिए हमारी गवर्नमेंट बैंकों को आदेश किए हुए है, हम खुद ही बैंक से लोन लिए हुए हैं नर्सरी पे। तो लोन सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है? बिल्कुल, जिसके पास साधन है उसको गारंटी चाहिए। अच्छा। देगा क्यों नहीं। तो हम गारंटी के नाम पे अगर कुछ ना हो, क्योंकि कुछ तो होना जरूरी होना तो जरूरी है, लेकिन क्या घर तो होगा जी, जमीन होगी, कुछ न कुछ उसकी एफडी वगैरह हैं, कुछ किसी चीज़ का बैंक को गारंटी चाहिए, उस हिसाब से काम शुरू करिए। और ऐसी कंडीशंस में क्या है कि जिसके पास अगर वो खाली हाथ, मान लीजिए आप रोड पे निकले हैं और आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना कोई बैकअप है और ना ही आपका कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्यों नहीं, वो थोड़ी सी पूंजी लगावे। मतलब पूंजी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल भाई, कैपिटल पूंजी के बगैर कोई व्यवसाय नहीं हो पाएगा। अच्छा। है ना। अब हमारे छोटे छोटे बेचने वाले हैं बाजारों में या छोटे छोटे आते हैं माली लोग, वो अपना पौधा ले जाते हैं, बेच के अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जी। अब इसी तरह से छोटे से ही भाई, किसी पुराने लोग कह गए हैं कि सीढ़ी पे चढ़ना है तो एकदम से थोड़े कोई 8वां डंडा पार कर जाएगा। पहले कदम रखो, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ो। हम लोग तो छोटा काम किए बिल्कुल, ये ज़्यादा 100-150 पौधों का। अच्छा। इसके बाद वन विभाग ने सहयोग दिया तो उसमें जो है हमको वहाँ से लेबर के लिए गेहूँ और पैसा कुछ मिलता था। विश्व बैंक की परियोजना के अंतर्गत ये नर्सरी शुरू हुई थी। अच्छा। वो करीब सन 92 तक चली है जी। सन 92 में जो है विश्व बैंक के द्वारा हमारी नर्सरी का निरीक्षण हुआ जी। उसमें अमेरिका के लोग बड़े बड़े आए थे। अच्छा। अधिकारी लोग आए थे, डीएफओ साहब थे हमारे, प्रशांत कुमार वर्मा जी। ये सब लोग आए थे और वहाँ देखा था तो उस समय पौधों का रेट जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से दिए थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है रेट एकदम से बढ़ा करके हम लोगों को स्वयं सेल्फ डिपेंड होने के लिए बोल दिया जी। कि आपका सरकारी रेट जो है, जो पौधे का 50 पैसे 60 पैसे है वो 1 रुपया किए दे रहे हैं, अगर आपका नहीं बिक रहा है तो वन विभाग उठा लेगा। अच्छा। लेकिन वन विभाग ने तो खैर नहीं उठाया, लेकिन हमको सेल्फ में जो बात कही कि स्वयं हम आपको आगे बढ़ाए हैं तो आप आगे बढ़िए अपने आप से। तो कितना डिफरेंसेस होता है? मैंने देखा वो लखनऊ रोड पे, आलमबाग में भी देखा मैंने कि वहाँ पे रोड्स पे काफ़ी नर्सरियाँ हैं छोटी छोटी ही। हाँ। तो उनके पौधों में और यहाँ अभी यहाँ बगल में सरकारी भी है, पौधशाला है,
और वहाँ और यहाँ में कितने डिफरेंसेस होते हैं अगर यहाँ नर्सरी से कोई खरीदता है पौधों को तो? नर्सरी से देखिए इनके पौधों का कोई एक रेट तो है नहीं। जी। छोटा पौधा होता है, उसके बाद बड़ा करना पड़ता है, मेंटेनेंस जाता है, खर्चा जाता है, तो पैसे का इसका कोई एक अस्थाई रेट नहीं होता। अच्छा जी। परिवर्तनीय रेट है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक पौधे की उठान हो और कम पैसों में जी। पहुँचे, ताकि लोग इसके प्रति जागृत हों। और बीच में तो अभी लोगों ने कम समझा है इस चीज़ को, अब जो है लोग समझना शुरू करें। प्रति जागरूक हो गए हैं और पर्यावरण के मामले में जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि पहले एक कहावत हम सुनते थे कि जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जी, लेकिन आज हम उसको नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल। आज हम समझते हैं कि रोटी, पानी, शुद्ध हवा बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन की अनमोल दवा। वाह, बहुत बहुत खूब कहा आपने। हम सबको समझाते हैं कि पेड़ लगाइए, जी। और पेड़ हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहले लोग पेड़ अपने लिए नहीं लगाते थे, एक अच्छे कार्य के लिए, एक यानी लोगों की कल्याण के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। सरकार चाहे जितने प्लांट ऑक्सीजन के लगा दे, लेकिन पेड़ों के मुकाबले ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं जी। हैं। आज हमारी आबादी कितनी बढ़ चुकी है, 30-40 सालों में आबादी तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन पेड़ों की संख्या घट गई। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास से थोड़े भी काम होगा। हर कोई हम जागरूक आपको आगे बढ़ना होगा जी। तो आपके यहाँ कितने हैं, स्टाफ कितने हैं? स्टाफ में हम लोग घर के, हम और हमारे 2 बच्चे सब लगे हैं। उनका भी इसमें इंटरेस्ट आ गया? हाँ, वो आनंद आ गया। अच्छा। जब करने लगता है ना आदमी तो तो यहाँ हेल्पर्स भी तो हैं? हेल्पर में हाँ, आपने रोजगार भी तो दे रखा है? बिल्कुल, 4-6 औरतें, 2-4 आदमी, ये सब लगे रहते हैं। अच्छा। बगैर इनके हो नहीं पाता, इनकी सेवा बड़ी कठिन है। नहीं, और कम से कम इसी बहाने रोजगार भी मिला हमारे है। पुराने लोग यानी पूर्वज कहते थे कि बच्चा पालना सरल है, पेड़ पालना बड़ा कठिन है। उसी तरह से बच्चा पालना है पड़ता है। तो रोएगा जाएगा, माँ जान जाती है, लेकिन ये न रोते हैं न चलते हैं। देखिए बायोलॉजी में 2 भाग हैं जी। जूलॉजी, बॉटनी, दोनों जीवित हैं जी। हैं। बिल्कुल। जूलॉजी जीव अपने लिए जी रहा है, जो भी जीव हैं, खाली मनुष्य को छोड़ करके बाकी और किसी को अर्थ की जरूरत नहीं है जी। आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, हजारों करोड़ों डॉलर ले लीजिए, किसी जीव के सामने, इंसान को छोड़ करके किसी जीव के सामने रखिए, देखिए वो लेगा? उसको सिर्फ रोटी चाहिए, बिल्कुल। जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए जी। हैं। पानी की समस्या आज क्यों खड़ी हो रही है? जी। सरकार में हमारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एक विभाग है कृषि विभाग जी। एक है ऊसर सुधार निगम, एक है आवास विकास जी। इनके सबके तालमेल देखिए कि एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ऊसर सुधारने में, दूसरी तरफ जो हमारी पृथ्वी है, अच्छी पानी सोखने के उत्पादन देने वाली, जीवन को आगे बढ़ाने वाली, जीवित रखने के लिए उस पर सब प्रॉपर्टी बन रही है, घर बन रहे हैं। लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कपड़ा प्रायोरिटी रह गई है, और रहने के लिए घर कितने एक्सपेंसिव। तो घर क्या करेंगे जब हमारी शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो ये संपदा किस काम की? जी। हम कहते हैं आप लाखों करोड़ों रुपए रख के बीच में सो जाइए तो जीवन बचेगा? जी। सबसे जरूरी है, पहला काम है भोजन, हर जीव को चाहिए। दूसरा काम है पानी। क्या लगता है कि हमारे व्यूवर्स को आप अभी के समय में जो सबसे बड़ा नीड है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? अब हमारे तमाम अमीर लोग हैं आपके नज़रिए से नज़रिए से देखिए, हमारे बहुत से अमीर जो हैं वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। वो स्वयं जो है अपना वृक्षारोपण रुझान बढ़ रहा है, और हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि वृक्षों के प्रति अपना समर्पण भाव रखें, उनसे प्रेम करें, क्योंकि वो वही हमारा जीवन है। बगैर इनके हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे नहीं, किसी भी जीव का जीवन, क्योंकि प्राणवायु बहुत जरूरी है। जी। आप समझिए, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से पूछिए कि जीवन कितने दिन संभव है, अगर भोजन न मिले तो जीवन कितने दिन संभव? आप खुद सोचिए, या हमारे विशेषज्ञों से मालूम करिए। तो महीने भर, 2 महीने आदमी, हमने सुना है 6-6 महीने कोमा में आदमी पड़ा रहता है, बगैर भोजन के जिंदा रहता है। हाँ। पानी अगर 2-3 दिन नहीं मिलेगा तब भी वो जीवित रहेगा जी। लेकिन अगर प्राणवायु, ये अगर ऑक्सीजन न पेड़ दें तो हम कितनी देर जीवित रह सकते हैं? सब लोगों ने देख लिया इस कोरोना काल में, तो मेरे ख्याल से बच्चे तक जान आखिर रोग क्यों बढ़ रहे हैं? जी। क्योंकि हमारा जितना अरब देशों का प्रदूषण था, यानी तेल, ये सब यहाँ हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूरे वातावरण को गंदा कर दिया। जी। और ये पेड़ों का काम ये है कि हमने पढ़ा है बचपन में कि प्रकृति की संरचना है कि
ये हम जितनी गंदगी देते हैं वही इनका भोजन है, और वही भोजन खा करके जो है हमें शुद्ध वायु जीने के लिए देते हैं। प्राणवायु किसी की नाक 2 मिनट बंद कर दीजिए, जीवन संभव है नहीं। हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए फलाना, लेकिन वो पीठ पे सिलेंडर बांध के कितने ले जाओगे? जी। है कहीं जीवन संभव? चलिए, आपने हमसे बात की और हमारे व्यूवर्स को ये भी इतनी जानकारी दी, आपका जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है, और वृक्षों के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको समझना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपनी आमदनी कर रहे हैं, उनके जीवन क्या इसी तरह से शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब रोग बढ़ाते ही हम लोग चले जाएंगे। फिटनेस का राज बताइए कि आप 71 साल के हो गए हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जान के कि जहाँ लोग डंडे लेके, लाठी लेके चलने लगते हैं, उस उम्र में आप इतना एक्टिवली अपनी नर्सरी की निगरानी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे सब पेड़ पौधे हैं, और हम किसी देवता की पूजा कम करते हैं जी। देवता हमारा कोई नहीं जी। आप समझिए कि हमारे राम, कृष्ण या अल्लाह अकबर जो भी हुए हैं, मोहम्मद साहब हुए हैं, ये सब इंसान ही थे। बहुत इन्होंने अच्छी बात की आपने, तो मेरे मन की बात छीन ली। इन्होंने जो हमारे करना हम लोग के हाथ में नहीं, इन्होंने ज्ञान दिया है जी। लेकिन हमारे असली देवता है सबसे बड़ा वृक्ष जी। सूर्य हमारा पिता मानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसी के माध्यम से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि जीवन यही देती है जी। लेकिन प्राणवायु जीने के लिए हमारे वृक्ष ही सबसे बड़े देवता हैं। और क्यों नहीं, हमारे हिंदू धर्म में किस पेड़ की पूजा नहीं होती है? बिल्कुल। हर घर में तुलसा चाहिए। दरवाजे पर समी का पेड़ लोग लगा रहे हैं, मदार का लगा रहे हैं, बांस का लगा रहे हैं। ये सब आखिर देवता देवतुल्य नहीं है, तो इनको क्यों लगाया जा रहा है? वट सावित्री व्रत होता है जी। पीपल भी पूजा जाता है। कोई पौधा ऐसा है आम के डाल के बगैर जो है कलश नहीं आप रख सकते, यहाँ तक कि कुछ की भी पूजा होती है। तो हमारी वनस्पति जो है वो हमारा जीवन है, हमें इनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। बिल्कुल। अगर समर्पण भाव नहीं है तो आप समझ लीजिए आप कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ अपने घरों में ही पौधे लगाने चाहिए कि अपने आसपास भी लगाना चाहिए? कहीं भी लगाओ। पहले हम लोग सुनते थे कि लोग कल्याण के लिए जो है पानी का कुआं खोदना, पेड़ लगाना, ये सब एक पुण्य का काम माना जाता था, तो लोग करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। आप लगा दीजिए, एक आम का पेड़ घर में लगा लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा आपका अधिकार उस पर किस पे है? फल आप ले लेंगी, लकड़ी ले लेंगी उसकी, लेकिन जो प्राणवायु, वो ऑक्सीजन और जो कुछ दे रहा है, कोई भी आएगा उसको आप रोक नहीं सकती हैं, वो बराबर दे रहा है। हमारे पेड़ लगे हैं, आप जाइए, हम कहते हैं हमारे पेड़ लगे हैं, आप मत घूमिए। तभी तो मैं देख रही हूँ कि जागरूक तो हुए हैं लोग, लेकिन सिर्फ अपने घरों तक ही सिमट के रह हम कहते हैं अगर नहीं जगह है तो घरों में लगाइए। और किसी भी घर में अगर 10 आदमी हैं, 10 यूनिट हैं, तो उनके लिए 5 पौधे, बरगद, काकड़, पीपल, गूलर, ये 4-5 पेड़ गमलों में अगर लगा ले तो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इनको ये तो काफी बड़े पौधे होते हैं। गमले में कोई भी पेड़ लगेगा बोनसाई हो जाएगा, पौना हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारे व्यूवर्स को शायद ये पता हो, क्योंकि बड़े पौधों को लगाने के लिए उनको लगता है कि जगह चाहिए। नहीं, कोई भी पौधा हो। अच्छा अच्छा। अब देखिए तमाम लोग जो है बोनसाई बना रहे हैं, बरगद के सभी जानते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वही तो। लेकिन जब उनको जड़ें विकसित करने की जगह नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो बढ़ेंगे नहीं। बोनसाई बौने बढ़ेंगे, लेकिन यह है कि 10 आदमियों का वो ऑक्सीजन दे सकते हैं। देखिए, हमें बात करके इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने अलविदा भी कहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली। हमारे देश में जहाँ हर तरफ महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, वो हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, वहीं नर्सरी भी अछूती नहीं है। यहाँ महिलाएं अपना घर तो देखती ही हैं, साथ ही साथ उनके जीवन यापन के लिए नर्सरी में भी अपना योगदान दे रही हैं। समाज और उन लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है जो लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है, तो ये कम पढ़ लिख के भी अपने समाज के लिए, अपने घरों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे लिए बड़ी ही स्पेशल है, क्योंकि इनका सिर्फ पर्यावरण के लिए ही योगदान नहीं है, बल्कि अपने घरों में भी पूरा बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं घर के कामों से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बदाना। बदाना? हाँ। आप जो कमाती हैं उससे घर में सपोर्ट मिल जाता है? इस सब हमारा तो खर्चा झेलना है जी।
ये जब आदमी नहीं, आदमी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। तो पूरा परिवार हमके 3 लड़कियां हैं, 2 लड़का हैं। परिवार तो हमें ही चलाना है ना जी। तो परिवार हमें ही चलाते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे भारत की एक झलक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।